नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चिढ़ा रहे हैं बल्कि कई मौकों पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को खासी दिक्कत हो रही है। इन बयानों के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है। पीएम मोदी के साथ उनका रिश्ता जो है उनके रिटायरमेंट के टाइम से ही लोगों के जहन में ताज़ा है कि किस तरीके से पीएम मोदी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलते हुए इतने भावुक हो गए थे कि उनके आंसू छलक गए थे। उनके आंसू छलकने के बाद उनके रोते हुए का वीडियो जो है वो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर तब वायरल हुआ था। और इस वायरल होते वीडियो के बीच में गुलाम नबी आज़ाद को पीएम मोदी का इतना करीबी मान लिया गया था कि वो कांग्रेस पार्टी के ही एक तरीके से निशाने पर आ गए थे। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और क्यों, अब एक बार फिर से गुलाम नबी आज़ाद इस विषय को लेकर खबरों में है। पूरी खबर आपको बताते हैं तरीके से। दरअसल कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की कई कमजोरियों पर भी बात करते हुए कहा है कि उसे तोड़ फोड़ बंद करनी होगी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता और अपनी आत्मकथा आज़ाद को लेकर गुलाम नबी आज़ाद इन दोनों सुर्खियों में है। इस किताब में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक का जिक्र किया है। बड़ी बात है ये। गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जहां बीजेपी की तारीफ करने की जरूरत होती है करते हैं और जहां निंदा की जरूरत होती है उसे भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी को भी जियो और जीने दो। सभी दलों को अपनी राजनीति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने साथ ही नसीहत भी दी है। आज़ाद आगे भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसमें तोड़फोड़ करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर मोदी और बीजेपी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक हैं उन्हें ठीक कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी में दुनिया फेल हो गई लेकिन भारत पास हो गया। दुनिया के सारे देश लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन कुछ जगह पर बीजेपी को सुधरना होगा, वरना उनका भी कांग्रेस की तरह ही हाल हो जाएगा। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि इससे पहले राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उनकी तारीफ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से जो टीका टिप्पणी की गई, जो छींटाकशी की गई, आलोचना की गई, उस पर भी गुलाम नबी आज़ाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि इन लोगों की गंदी सोच है और इन्हें राजनीति का क ख ग सीखने के लिए किंडरगार्टन वापस जाना होगा। राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता आज़ाद ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए यह भी कहा कि जो लोग विदाई भाषणों और नियमित भाषण में अंतर नहीं कर सकते उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठता है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध तब से हैं जब मोदी भाजपा के महासचिव थे। राज्यसभा से 15 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए आज़ाद ने कहा कि उच्च सदन से उनकी विदाई के समय 20 वक्ताओं ने भाषण दिया था और उनमें प्रधानमंत्री भी थे। जब गुलाम नबी आज़ाद से ये सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी के भाषण के बाद में उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया गया था, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा ये अपमानजनक है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की सोच गंदी है, गंदे दिमाग वाले लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं। तो ये बयान दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर से कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री हार्ड वर्किंग हैं। ये बड़ी बात कही है। विदेश नीति की तारीफ की है, उसी विदेश नीति की जिस पर राहुल गांधी न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में जाकर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान के उलट गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि दुनिया में हमारी विदेश नीति सबसे अच्छी है। गुलाम नबी आज़ाद के इन बयानों को, पीएम मोदी की गई तारीफों को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।